थर्ड जजमेंट है वो भी एक क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड है, जो कि रिमिशन से संबंधित है। और इसमें जो पिटिशनर्स हैं वर्सेस रेस्पोंडेंट, जहाँ रिट पिटिशन क्रिमिनल की डाली गई 323 ऑफ 2022 की। यहाँ पर पिटिशनर्स को जो है एक कन्विक्टेड है, और अदर जो को एक्यूज्ड के साथ जो को कन्विक्टेड हैं उनको चार्जेस लगाए गए थे। सेक्शन जो है 147, 148, 302, 149, 307 और दूसरे सेक्शन 303 सब पार्ट 5 ऑफ SC/ST एक्ट, और उन्हें गिल्टी पाया गया था, और जिसमें स्पेशल जज ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी थी। और 8 नंबर से उन्होंने अनलॉफुल असेंबली की थी, और उन्होंने जो है डेडली वेपन्स से सॉवर्ड एक्स और वुडन स्टिक से जो है जो ऑफेंसेस किए थे। अब इसके बाद उनको सजा हो गई थी, तो फिर इसके बाद रिमिशंस के लिए एप्लीकेशन फाइल की थी। ऑलरेडी 15 साल इसे की आसपास जो है वो सजा काट ले थे, और रेस्पेक्टिव एप्लीकेशंस फाइल की थी फॉर 16 years विदाउट रिमिशन, और विद रिमिशन के साथ 21 years थी ऑफ इम्प्रिजनमेंट। उनके बाद रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन फाइल की थी, और सेक्शन 433(2) के सब पार्ट के अंदर जो है जेल सुप्रिटेंडेंट को एप्लीकेशन, ताकि उनको प्रीमेच्योर रिलीज किया जा सके। जेल सुप्रिटेंडेंट ने आगे सेशन कोर्ट से ओपिनियन लिया, और की जो कन्विक्टेड हो गए हैं उनका ओपिनियन लिया, लेकिन स्पेशल जज ने कम्युनिकेशंस दी और ओपिनियन दिया कि एप्रोप्रिएट नहीं होगा, ठीक नहीं होगा इनको अगर रिमिशन मींस प्रीमेच्योर रिलीज कर दिया जाए। लॉ डिपार्टमेंट ने भी ओपिनियन दिया, जो कि प्रेसिडिंग ऑफिसर सेंटेंसिंग कोर्ट ने दिया था, कि बेनिफिट जो है वो सेक्शन 433A का नहीं मिल सकता। और इसके बाद डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने रेफर किया केस को होम डिपार्टमेंट को, और इसके बाद भी कोई रिलीफ नहीं मिला। और इसके बाद डायरेक्टर जनरल जेल और कंडीशनर और करेक्शनल सर्विसेज ने रिजेक्ट कर दी एप्लीकेशंस की पिटिशनर 1 and 3 फॉर द रिलीज ऑफ द रिमिशन। और एप्लीकेशन जो 2 जो थी रिस्पोंडेंट नंबर 2 की थी, पेंडिंग रही बिफोर दी होम डिपार्टमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। मेन टाइम थे जो को एक्यूज थे जो कि कन्विक्टेड हो चुके थे, उन्होंने एक रिट पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में 49 रिट पिटीशन नंबर क्रिमिनल 49 2022 की, और जिसमें डायरेक्शंस मांगी थी। कोर्ट ने ऑर्डर डायरेक्शंस दी थी कि कंसीडर करो पिटीशनर की प्रेयर को, और स्पेशल जज को डायरेक्शन दी थी कि वो अपने ओपिनियन को फ्रेश डिटरमाइन करें, और जो कि विद एडिक्वेट रीजनिंग्स के साथ। और फिर जजमेंट्स जो रेलेवेंट फैक्टर्स लेड डाउन थे लक्ष्मण नस्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। और तो अब यहाँ पर भी इस केस की हियरिंग में भी यही कहा कि जो कोऑर्डिनेट बेंच ने जो है वो कंसीडर किया था डिटेल में, और जो फैक्टर्स थे लक्ष्मण नस्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया उसको कंसीडर करना है बाय दी प्रेसिडिंग जज, अगर जब वो अपना ओपिनियन देते हैं सेक्शन 433 सब पार्ट 2 ऑफ CRPC। और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की ही पावर है कि वो सस्पेंड या सेंटेंस को रिमिट कर सकती है अंडर सेक्शन 432 और 438 ऑफ दी CRPC। और कोर्ट ने उस जजमेंट पे भी कंसिडर करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो जजमेंट थी यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस श्री हरिहरन एंड इन केस ऑफ लक्ष्मण नस्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें जो ऑब्जर्वेशन थी वो सारी यहाँ पर डिस्कस की। और यहाँ पे बताया कि जो प्रेजेंट जो पिटिशनर का केस भी जो को एक्यूज्ड के केस के साथ ही सिमिलर है, और प्रेसिडिंग ऑफिसर्स का ओपिनियन जो है जो आया था उनके जिन्होंने रिजेक्ट कर दी थी उसमें कोई रीजंस नहीं दिए गए थे कि जिसकी वजह से फैक्टर्स जो हैं कंसीडर किए गए। और उसके बाद जो लॉ लेड डाउन में लक्ष्मण नस्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का वो उसी फैक्टर्स को कंसीडर करना था जो कि उस जजमेंट में बता रखा है। तो
इस केसेस में देखते हुए यहाँ पर एप्लीकेशन थी वो अलाउ कर दी और डायरेक्शन थी कि रिकंसिडर करें बाय द रिस्पोंडेंट अथॉरिटीज अफ्रेश, और जिसमें एडुकेट रीजनिंग दी जाए। तो ये जजमेंट थी 13 जनवरी 2023 की। आइए हम चौथी जजमेंट पे चलते हैं। और जो फोर्थ जजमेंट है वो एक डेथ रेफरेंस रिलेटेड है। यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशंस है उसको सेट असाइड कर दिया है, डिलीट कर दिया, जो कि पैरा नंबर 44 के जो जजमेंट में बताया गया था डिविजनल बेंच की जजमेंट में। और यहाँ पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर इस इशू को लेकर आए थे कि हाई कोर्ट ने जो डेथ पेनल्टी है उसको कम्यूट कर दिया है लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, और साथ में कुछ ऑब्जर्वेशंस भी दिए हैं पैरा नंबर 44 को और 44 में, जो कि मेरिट्स ऑफ द केस के ऊपर आते हैं और उसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए गए थे। और यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑलरेडी जो कन्विक्शन है वो जो है कंफर्म्ड हो चुकी है। सिर्फ हाई कोर्ट को सिर्फ इतना इश्यूज पे देखना था कि जो डेथ पेनल्टी है उसको कन्वर्ट किया जा सकता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कि नहीं। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने अपना ओपिनियन दे दिया, लेकिन मेरिट्स ऑफ केस में इसको बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था, जो कि जुडिशियल डिसिप्लिन ऑफ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में। तो आइए थोड़ा सा हम इसके फैक्ट्स को देख लेते हैं क्या बताया गया था यहाँ पर। देखिए ये क्रिमिनल अपील है 2239 ऑफ 2240 ऑफ 2022 की, जो कि स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल 10707 to 10708 ऑफ 2022 की। और इसमें यहाँ पर डिससेटिस्फाइड हुए थे हाई कोर्ट की जजमेंट पे 11/5/2022 को, जिसमें हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ राजस्थान की जो बेंच थी, जो कि जयपुर की डिविजनल बेंच थी, और जिसमें डेथ रेफरेंस था कनेक्टेड विद द क्रिमिनल अपील, जिसमें मैटर को रिमांड किया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में। डिविजनल बेंच ऑफ हाई कोर्ट ने कम्यूट कर दी थी डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, और स्टेट ने यहाँ पर अपील प्रेफर की थी। और स्टेट ने कहा कि ऑब्जर्वेशन ये दी कि हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस दिए हैं हाई कोर्ट ने पैरा नंबर 42 में जजमेंट में, और उसको भी जो है अनवारंटेड है, उसको बीच में उससे एग्रीवेट हुए हैं उससे ऑब्जर्वेशन से। और फैक्ट्स ऑफ द केस में आते हैं। फैक्ट्स में ये था कि अक्यूज्ड को कन्विक्शन हो चुकी थी और 302 आईपीसी, और यहाँ पर ट्रायल कोर्ट ने डेथ पेनल्टी अवार्ड कर दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने कम्यूट कर दी थी डेथ पेनल्टी टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट मैकेनिकली एंड विदाउट कंसिडरिंग द एग्रावेटिंग एंड द मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस, जो कि कंसिडर करने थे व्हाइल कंसिडरिंग द केस ऑफ द डेथ पेनल्टी। तो मैटर को इस कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में आया और स्टेट में कम्यूट की गई थी डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। और फिर उसके बाद जो जजमेंट आई थी 6 जनवरी 2022 को, तो कोर्ट ने काउंसिल्स के सुनने के बाद, स्टेट और अक्यूज साइड से सुनने के बाद जो है ऑर्डर जो पास किया गया था हाई कोर्ट ने कि डेथ पेनल्टी का लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, उसे रिमांड कर दिया और वापस हाई कोर्ट में भेजा कि कंसिडर करो कि क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस जो ऑफेंस थी 302 की, क्या डेथ पेनल्टी या लाइफ सेंटेंस और एप्रोप्रिएट सेंटेंस, जो भी एप्रोप्रिएट सेंटेंस दी जा सकती है। मैटर को रिमांड करने के बाद एग्रावेटिंग और मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस देखते हुए हाई कोर्ट ने डेथ पेनल्टी को कम्यूट कर दिया लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। और पैरा नंबर 42, सॉरी जो पैरा नंबर 42 था जो बताया गया था, मैंने 44 शायद बोला हुआ, उसमें सर्टेन अनवारंटेड ऑब्जर्वेशंस दिए गए इन्वेस्टिगेशंस पे, जबकि इस कोर्ट माने सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ऑर्डर सर्टेन एस्पेक्ट्स पे पास कर चुके थे, और जो कि which were not brought to the notice of this court and no assistance was provided to the accused. Certain main observations दिए गए कि when this court passed an order, means this court means वो हाई कोर्ट के पर ही आ रहा है कमेंट कि इस कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जो पास किया तो कई असिस्टेंस जो है अक्यूज्ड को नहीं दी गई थी। तो इसके बाद रिस्पोंडेंट ने यहाँ पर अपील फाइल की थी इस कोर्ट में, मीन्स हाई कोर्ट में। इम्प्यून जजमेंट में हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दी कि ये भी डायरेक्शन दी कि इन्वेस्टिगेट दोबारा से किया जाए और बुक अदर अक्यूज्ड को भी किया जाए जिनका डीएनए
जो ऑब्टेन्ड हुआ है फ्रॉम द लेगिंग्स ऑफ द डिसीज्ड फॉर द ऑफेंस ऑफ द मर्डर, रेप, सोडोमी एंड पॉस्को। तो अब कॉन्सल सुनने के बाद यहाँ पर ये बताया गया कि जो हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, मोर पर्टिकुलरली जो ऑब्जर्वेशंस दिए हैं पैरा नंबर 42 में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी आर ऑफ ओपिनियन कि जो ऑब्जर्वेशंस जो दिए गए हाई कोर्ट ने पैरा नंबर 42 के अंदर, वो एब्सोल्युटली अनवारंटेड है और अगेंस्ट द जुडिशियल डिसिप्लिन और प्रॉपर्टी है। जब कोर्ट ने यहाँ पर कन्विक्शन जो है कंफर्म कर दी थी फॉर द ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 302 आईपीसी में, और वो भी जो सीनियर एडवोकेट्स हैं अपेयर हुए थे ऑन द बिहाफ ऑफ अक्यूज्ड, अब यहाँ पर ओपन नहीं होता है कि हाई कोर्ट को, इट इज नॉट ओपन फॉर द हाई कोर्ट कि दोबारा से इस पे कमेंट्स करें इन्वेस्टिगेशन पे और जो मेरिट्स ऑफ द केस पे। और हाई कोर्ट को अब ऑब्जर्वेशन नहीं देनी चाहिए थी पैरा नंबर 42 में, और वो भी सर्टेन एस्पेक्ट्स पे जो कि which were not brought to this notice of this court, and no assistance was provided to the accused to prefer or appeal before this the court, and this conviction was upheld। this conviction जो थी upheld कर दी गई थी without hearing the side of the accused respondent herein। However, it is required to be noted that कि जब when this court passed the order remanding the matter of for sentence and confirmed the conviction, that this court heard these learned senior advocate appearing on the behalf of accused, the high court is not right। तो इस कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट यहाँ पर राइट नहीं है, इवन फैक्चुअली इन ऑब्जर्विंग दैट दिस कोर्ट ने कंफर्म कर दिया कन्विक्शन को विदाउट हेयरिंग द साइड ऑफ द अक्यूज्ड ऑन द मेरिट्स। जुडिशियल डिसिप्लिन रिक्वायर्स करता है कि एक कन्विक्शन कंफर्म्ड हो जाए कोर्ट द्वारा, और जब भी आफ्टर हेयरिंग द अक्यूज्ड के बाद, सुनने के बाद, हाई कोर्ट को बीच में इस तरह का कमेंट नहीं करना चाहिए और मेरिट्स पे भी कमेंट्स नहीं देखना चाहिए। जब मोस्ट पर्टिकुलरली जब कन्विक्शन जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कंफर्म्ड हो गई है और मैटर को भेजा गया है हाई कोर्ट में सिर्फ इस पर्पज को डिसाइड करने के लिए कि डेथ पेनल्टी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर कोई एप्रोप्रिएट सेंटेंस दी जा सकती है। तो फिर उसके बाद अक्यूज्ड के भी जो काउंसिल थे उन्होंने भी फेयरली कंसीडर्ड कि उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि ऑब्जर्वेशन जो दी गई है पैरा 42 में वो एब्सोल्युटली अनवारंटेड है और अनसस्टेनेबल है। तो इस मैटर को नहीं छोड़ते हुए, लिविंग दिस मैटर देयर, हम यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन दी गई है हाई कोर्ट ने पैरा नंबर 42 को, उस ऑब्जर्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं और ऑर्डर जो पास किया गया है हाई कोर्ट का जिसमें कम्यूट की गई है डेथ पेनल्टी टू द लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यहाँ पर इसमें इंटरफेयर की जरूरत नहीं है। जब मोर पर्टिकुलरली जब हाई कोर्ट ने एग्रावेटिंग और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस को कंसिडर करते हुए ही कम्यूट की है डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। तो इस सारे ऑब्जर्वेशन को सुनते हुए पैरा नंबर 42 की जो ऑब्जर्वेशन थी उसको सेटिस्फाइड कर दिया, और रेस्ट जो जजमेंट थी जिसमें कम्यूट किया गया था डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, उसको इंटरफेयर नहीं किया जाता है, इसलिए प्रेजेंट अपील को पार्शियली अलाउ कर दिया। तो ये था आज की जो 13 जनवरी की जो जजमेंट्स आई हैं, और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।